So now in case of NCERT, you can see that what is given about transcription. Okay. So why both the strands are not copied during transcription has the simple answer. First, if both strands act as template, they would code for RNA molecule with different sequences. Okay. Now, and in turn, if they code for proteins, the sequence of amino acid would be different. Hence, one segment of the DNA would be coding for the two different proteins. समझ रहे हो कि नहीं? अगर आप दोनों स्ट्रैंड को टेम्पलेट बना लोगे तो ऊपर वाला स्ट्रैंड प्रोटीन बनाएगा A to Z, दूसरा वाला स्ट्रैंड प्रोटीन बनाएगा पता नहीं कुछ और. तो इसलिए अगर द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज इक्वल टू जीन है कि नहीं, अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज इक्वल टू जीन और सिस्ट्रॉन, तो आपका एक सिस्ट्रॉन विल कोड फॉर टू प्रोटीन्स. तो विच इज द प्रोटीन देन? तो इसीलिए आपका वो हट गया. चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ओके, सो दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन. उसको that is that. Now we will discuss the transcription unit. Now let's go back to our page. So आपके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होता है? So आपके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ओके एक प्रमोटर होता है. Okay, the transcription unit in DNA is defined primarily in the three regions in the DNA. Is defined primarily by the three regions in the DNA. Okay, ये तीन रीजन है आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में. एंड एक्चुअली इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम लोग कहते हैं ऑपेरॉन. ओके, तो इट इज द स्मॉलेस्ट unit of dsDNA that is capable of independent expression. समझ रहे हो? तो एक्चुअली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है. ओके, तो व्हाट इज ए ऑपेरॉन? एक्चुअली ये आपका लास्ट में दिया है, बट बिना इसको पढ़े आप समझ नहीं सकते. ओके, सो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और ऑपेरॉन. तो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज द स्मॉल. देखो सिस्ट्रॉन जो है, जो जीन है, जैसे आप सपोज रश्मि जा रहा है कहीं, तो उसका सीट है S4, तो वो S4 में बैठ जाएगा, तो क्या ट्रेन चल देगा? नहीं बोलिए. सर, नहीं. नहीं. तो उसके लिए, उसको तो रश्मि को चलने के लिए S4 के अलावा भी कुछ चाहिए. क्या चाहिए? एक तो इंजन एंड एक तो गार्ड बोगी. समझ रहे हो? तो बिना ये दो के वो ट्रेन चलने वाला नहीं है. प्लस ये कोई प्राइम मिनिस्टर का जोई थोड़ी है कि अकेला इसके लिए एक तो डिब्बा लगा देंगे, तो और भी बहुत सारे डिब्बे लगाना पड़ेगा. समझे कि नहीं? तो इसीलिए सिंस रश्मि इज नॉट द जोई ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो मेनी मोर डिब्बे हैव टू बी अटैच्ड. तो इसीलिए इसको हम लोग पॉलीसिस्ट्रॉनिक ऑपेरॉन कहेंगे. एंड ये किस केस में होगा? गरीबों के केस में. गरीब कौन है? प्रोकैरियोट. बट अगर आप पुतिन के बेटे हैं, ओके, तो यू आर द किंग ऑफ रशिया. तो अब आपके लिए एक चेयर वाला भी हम ट्रेन बना सकते हैं. तो आपका सिर्फ एक चेयर होगा एंड एक टेबल होगा, आगे इंजन पीछे डिब्बा होगा. भाई बाप का पैसा है, हम पर्सनल ट्रेन बनाएंगे. समझ में? कोई टेंशन है आपको? सो दैट इज द नहीं. कंसेप्ट ऑफ यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में इतना डीएनए होता है कि 95% का तो काम क्या है हमें मालूम नहीं है.
तो समझ रहे हो, इसीलिए यूकैरियोट्स में क्या होता है, वो एक डब्बा वाला भी ट्रेन बना सकता है। तो फॉर वन डब्बा, वन इंजन एंड वन गार्ड बोगी विल बी फिक्स्ड। अंडरस्टूड? सो दिस इज द Yes, कंसेप्ट। sir. तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक ऑपेरॉन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ओके, यूकैरियोटिक ऑपेरॉन को क्या कहते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक। Monosystronic. तो समझ में आया? तो इसलिए प्लीज रिमेंबर व्हाट इज एन ऑपेरॉन। नाउ जब मम्मी लोग जिसका पीछे बात कर रहा है वो लोग, आप माइक को म्यूट कर दो, नहीं तो मम्मी का भी मुझे प्यारा प्यारा बात सुनाई दे रहा है। सो it is the smallest unit of double-stranded DNA that is capable of independent expression. Okay? तो ये इसको ऑपेरॉन कहते हैं। It is, तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या हम उसको लिखें, तो a transcription unit or operon in DNA is defined primarily या is made up of, बोलो क्या लिखता है एनसीईआरटी, is made up of primarily, क्या, primarily 3 regions in the DNA। ये 3 नहीं होता है एक्चुअली, ये याद रखना, एनसीईआरटी में 3 होता है, बट ये 4 regions होगा। ओके, 4 regions in the DNA। तो सबसे पहला है ए प्रोमोटर जीन। ओके, देखो ये रीजन बोलने का क्या जरूरत है, प्राइमरली बाय 4 टाइप्स ऑफ जीन्स। बिकॉज मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे आप जेनेटिक्स को पढ़ेंगे, आपका जीन शब्द में, खोलना, क्लैरिटी आएगा। खोले, तो जीन शब्द में क्लैरिटी आएगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ जीन इन द dsDNA। तो पहला है प्रमोटर जीन। तो इट इज दैट साइट, या इट इज दैट जीन इन द operon that is recognized by the RNA polymerase enzyme। समझ रहे हो? तो एक्चुअली जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, माने आपको बनाना है, सपोज फॉर एग्जांपल जो डीएनए है, ये जो डीएनए है इसमें 30,000 जीन है। आवर डीएनए is made up of 30,000 genes। ओके, तो से खाली नहीं आया पुआ पर खुली हुई, is made up of 30,000 genes, है कि नहीं? तो ये 30,000 जीन्स है। नाउ ये जो 30,000 जीन्स है, इसमें आपका आपका जो जीन चाहिए वो किधर है, समझे कि नहीं? तो आउट ऑफ द 30,000 जीन्स, वेयर इज द जीन यू वांट? सो दैट इज कॉल्ड द क्या? सो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? सिस्ट्रॉन। समझ रहे हो? सो दैट इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। Understand? So it is that gene in the operon that is recognized by the RNA and RNA polymerase enzyme। sorry, ये promoter gene है। Okay, hence it helps to locate the operon amongst the entire genome। समझ रहे कि नहीं? आपका पूरा समुद्र में से आपको जो जीन चाहिए उसको ढूंढने में कौन मदद करता है? प्रमोटर जीन। सपोज ये जीन नहीं है, तो इसलिए याद रखिए, नोट। ओके, तो इन विवो, इन विवो का मतलब क्या है? सेल में, लिविंग सेल में, टिश्यू में। तो इन विवो, ओके,
it is essential, but in vitro it is not essential. समझ रहे हो? अब सपोज मैं आपको बोल रहा हूं ये लो जीरोक्स करके लाओ. So suppose I have given you a paper to Xerox. What will you do? You will go Xerox You'll it and bring. बस तो आप पेपर को जीरोक्स कर दोगे. बट मैं आपको बोलूंगा अरे सही जो पेपर जीरोक्स करके आने लोग आती सही सही पेपर जल्दी जा. फिर हम ସେଇଟା पहले କୋଉଟା सही सही पेपर कोटा ढूंढेंगे. अरे ସେଇଟା ଯୋଉଦିନ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ତତେ ସେଇଟା. फिर उसको पहले ढूंढना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा. तो ढूंढो. तो इसका समझ में आया कि नहीं? तो आप बोलोगे कोटा. किस दिन वर्षा हुआ था? अरे वर्षा थोड़ी एक दिन होता है. तो अंडरस्टैंड. तो इसका मतलब जो है इन द एंटायर जीनोम. तो इन विवो हम लोग क्या करते हैं? हमको ढूंढना पड़ता है. पहले जीन ढूंढ के निकालेंगे. ओके. फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द जीन एंड देन वी विल ट्रांसक्राइब. बट इन विट्रो क्या होगा? हम देंगे लो इसको ट्रांसक्राइब करो. तो समझ रहे हो? तो इसको ट्रांसक्राइब करो. तो इसलिए इन विट्रो आपका प्रमोटर का एसेंशियल नहीं है. नाउ स्ट्रक्चरल जीन उसको हम लोग सिस्ट्रॉन बोलते हैं. ओके. इट इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन. ओके. और तो इट इज द जीन दैट कोड्स फॉर प्रोटीन्स और आरएनए. इसको प्रोटीन नहीं लिखे पॉलीपेप्टाइड लिखना चाहिए. पॉलीपेप्टाइड्स और आरएनए. तो समझ रहे हो? तो इट इज द जीन दैट कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड्स और आरएनए. ठीक है. तो इन प्रोकैरियोट्स. ओके. तो इन प्रोकैरियोट्स ओके द amount of dsDNA is less. So each and every cistron cannot be given an independent set of regulons. समझे कि नहीं? रेगुलेंस का मतलब क्या होता है? रेगुलेटर जीन. तो रेगुलेटर जीन क्या होता है? सेम प्रमोटर ऑपरेटर एंड टर्मिनेटर. तो देखिला गोटे जीन खेला खेलिबा तापे तीनटा जीन एक्स्ट्रा दरकार. समझ में आया? प्रमोटर ऑपरेटर टर्मिनेटर. और भी हो सकता है. ये तो हम बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. तो समझ में आया? तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं. ठीक है. तो इसीलिए इट इज द जीन दैट कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड आरएनए in prokaryotes. Okay, the amount of dsDNA is less, so each and every cistron cannot be given an independent set of regulons. Okay, independent set of regulons. Therefore, many cistrons required for a common pathway are coded with a single set of regulator unit. Okay, regulons. समझ रहे हो? जैसे पहले जमाने में क्या होता था? सपोज ट्रेन जा रहा है राउरकेला.
एंड झारसुगुड़ा साइड में आता है, एंड झारसुगुड़ा में ज्यादा पैसेंजर नहीं होते, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द एक्सप्रेस ट्रेन टू झारसुगुड़ा, हम लोग क्या करते थे, एक डिब्बा लगा देते थे पीछे, उसको झारसुगुड़ा बोगी बोला जाता था, समझे कि नहीं। तो इसीलिए उसमें जो लोग बैठेंगे उनको झारसुगुड़ा में ही उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो बोगी वहां काट दिया जाएगा। तो जैसे ट्रेन आपका जाएगा राउरकेला, तो वहां स्टेशन में उस डब्बा को निकाल देंगे मेन ट्रेन से एंड रख देंगे साइड में। तो जो झारसुगुड़ा जाता हुआ ट्रेन होगा, चाहे वो पैसेंजर है या मेल या एक्सप्रेस या आपका मालगाड़ी, उसके पीछे उसको लगा देंगे, वो उस डब्बा को खींच के झारसुगुड़ा ले जाएगा। तो जस्ट लाइक दैट, समझे कि नहीं। तो कौन कौन से डिब्बे किधर किधर जाएंगे सबको जोड़ देते हैं एक ही सेट ऑफ रेगुलेटर्स के साथ। तो इसीलिए इन प्रोकैरियोट्स हम लोग क्या करते हैं, ओके, okay, many cisterns required for a common pathway are coded with a single set of regulators. So in them, the operon is said to be क्या, पॉलीसिस्ट्रोनिक। समझ में आया ये कंसेप्ट। तो ये ऑपरेंट को हम लोग क्या कहते Yes, sir. हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक। क्लियर। Yes, In sir. eukaryotes, there is enormous amount of DNA। भाई कम से कम 1000 गुना होता है ना, ग्रेटर देन 1000x। तो सोच रहे हो कि नहीं, सपोज आपका इकोलाई में मिलियन बेस पेयर होता है, ह्यूमन में बिलियन बेस पेयर होता है, तो डिफरेंस क्या हो गया, 1000 गुना हो गया। तो इसलिए इन यूकैरियोट्स देयर इज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डीएनए। सो एंड फंक्शन of more than 95% 5%. of DNA is not known till date, है कि नहीं। तो एक तो ज्यादा डीएनए है प्लस 95 का तो काम भी पता नहीं है। सो एवरी सिस्ट्रॉन can be given a set of regulons. Okay, hence eukaryotic operons। ये मैं कल 11th क्लास का सेल में पढ़ा रहा था, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट यूकैरियोट में। तुम लोग को जो वेबसाइट जो जैसे टाइम वेस्ट करते हो ना, तो आप देखोगे वेबसाइट में बहुत सारा वीडियोस है, अभी सेल चल रहा है, प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है, जेनेटिक्स आपका बहुत सारा चीज है, तो आप देख सकते हो। ओके, आपको देखने से तो किसी ने नहीं रोका है ना। जो रश्मि है वो सुना पिला वाला वो सब करता रहता है, आई हैव सीन ही विजिट्स दो साइट्स, बट और किसी का नाम मुझे वीडियोस में नहीं मिलता है। तो इसलिए आप बाद में आनंद लेंगे और क्या। तो इसलिए जितना आप देखोगे, हमारा सिर्फ प्रोकैरियोट यूकैरियोट डिफरेंस में 6 क्लास खत्म हो गया है, 3 क्लास। ओके, डिफरेंस माने हम अभी सेल नहीं पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो प्लीज सी, ओके, बाकी है सर है आपका नाउ। तो हेंस यूकैरियोटिक ऑपरॉन्स आर रेफर्ड टू एज क्या, मोनोसिस्ट्रोनिक। ओके, मोनोसिस्टोनिक। अब ये तो हुआ उस पे भी एक बदतमीजी है। क्या बदतमीजी है, इन यूकैरियोट्स द एंटायर सिस्ट्रोनिक डीएनए is not represented in the final RNA। समझा। तो कहाँ चला गया ये, क्या है ही नहीं। ओके, सो
in eukaryotes, okay, in eukaryotes, the entire cistronic DNA is not, क्या, is not represented in the final mRNA, या फाइनल आरएनए लिख दो, अभी एमएम लिखने का जरूरत नहीं। ओके, तो इन यूकैरियोट्स द एंटायर, जो हमारा जो जाकू તમે સિસ્ટ્રોન કહું છો वो भी पूरा का पूरा आरएनए में नहीं आएगा, is not represented in the final RNA. So there are two types of DNA bases, a exonic DNA. So what is exonic DNA? It codes for exons. It codes for exons which will be there in the final RNA, and B intronic DNA. तो सिस्ट्रॉन में ये होगा, ओके, तो इंट्रोनिक डीएनए, तो दिस codes for that RNA segment, okay, this codes for those लिख देंगे, for those RNA segments that will be spliced या removed. Okay, this codes for those RNA segments that will be spliced off or removed from the final RNA. And these RNA are called इंट्रॉन्स। तो समझ रहे हो, तो इसीलिए यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है सिस्ट्रॉन, उसमें एक्सोनिक डीएनए होता है एंड इंट्रोनिक डीएनए होता है। तो एक्सोनिक डीएनए क्या है, वो आपको सिस्ट्रॉन में फाइनल एमआरएनए में मिलेगा, एंड इंट्रोनिक डीएनए क्या होता है, वो आपको फाइनल डीएनए में नहीं मिलेगा। तो उसका जो आरएनए हमने बनाया था उसको निकाल के फेंक दिया जाएगा। ओके, सो ओके, सो द, इसको नहीं, छोटा नहीं करते, जगह नहीं होगा। ओके, सो द यूकैरियोटिक आरएनए, प्री प्रो आरएनए, ओके, इसको प्री प्रो आरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ओके, सो द यूकैरियोटिक प्री प्रो आरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज नोन एज HNRNA. Okay, what is the full form? Heterogeneous RNA. And the gene is called split genes. समझ रहे हो, तो जीन जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्लिट जीन्स। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछो। यस सर, वो जो इंट्रोनिक डीएनए का आरएनए अगर स्प्लाइस अप होता है तो सर उसका मतलब क्यों, मतलब यूज क्या है? कुछ नहीं है, वो सिर्फ है, वो यूजलेस है। अब सपोज इसलिए उसको मैं काट दिया आपको, जाता है आरएनए। सपोज आई टेल यू दैट, देखो ये तो आप जानते हो कि आई सपोज आई टेल यू दैट टेक ए न्यूज़पेपर एंड मेक ए कार्ड फॉर जेजेस, एंड उसमें आप क्या लिखोगे, वी लव जेजेस। ठीक है, तो आपने न्यूज़पेपर लिया, पहले क्या करोगे, वी ढूंढोगे बड़ा बड़ा,
फिर लव्स ढूंढोगे बड़ा बड़ा, नहीं मिला तो एल बड़ा, ओ बड़ा, भी बड़ा, ई बड़ा, एस ई बड़ा, बड़ा। ओके ढूंढोगे। फिर जेजेस बड़ा ढूंढोगे, सर ढूंढोगे, कर दिए। अब इसको चिपका दोगे, तो ये जो चिपक गया ये बन गया मेरा कार्ड, mRNA या फाइनल आरएनए। एंड बाकी पेपर का क्या करोगे, जो मर्जी करो, खा जा, या उसको आग लगा दे, या नाली में फेंक दे, उसको मुझे मत दे। सो दैट वो करना क्या है तुम खुद सोचो, अंडरस्टैंड, बट यू डोंट सेंड इट विथ द कार्ड। तो दैट इज जो जो बाकी पेपर है वो क्या है, इंट्रॉन है, वो हमको चाहिए ही नहीं, अंडरस्टूड, वही चाहिए जो हमने बना निकाल लिया, अंडरस्टैंड। तो दैट इज द केस। चलिए, तो इस पे एक सुंदर नोट है। सो दिस डिस्कवरी इज द रिजल्ट ऑफ वर्क्स ऑफ रिचर्ड जे रॉबर्ट्स एंड फिलिप शार्प, जिनको इसके लिए क्या मिला है, नोबेल प्राइज से नोबेल सम्मानित प्राइज। किया गया। आ गया समझ, मजेदार। तो मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था कि हर क्लास में आपको कम से कम एक नोबेल प्राइज से नोबेल अवगत प्राइज। किया जाएगा, बट फिर भी तुम लोग सीरियसली पढ़ते नहीं हो। अब सोचो कि मैं क्या करूं, अंडरस्टैंड। तो अब नेक्स्ट जो है, ये टर्मिनेटर को अगले पेज सर में ले जाएंगे। हाँ बोलो। सर इसके पीछे लॉजिक मतलब समझ में नहीं आया। प्रोकैरियोट्स में क्या जो अमाउंट ऑफ डीएसडीएनए कम होता है मतलब उसको तो मतलब उसके कोई रेगुलेंस लॉजिक ही नहीं का है, सेट देना। देयर इज नो लॉजिक बेबी, so there is no logic in biology, things exist। अब प्रोकैरियोट का डीएनए नहीं है तो क्या मैं तेरे से काट के जोड़ दूं, ना बोल, नहीं सर, नहीं ना सर, ना वो बात नहीं बोल। है मतलब तो उसका नहीं है तो मैं क्या करूं, तेरा से काट के जोड़ दूं। नहीं सर। हाँ तो बोलो, अब क्या दुख है आपको। सर मतलब अमाउंट ऑफ डीएसडीएनए कम होने से तो रेगुलेंस इंडिपेंडेंटली देगा ज्यादा आसान होगा, पर यहाँ पर तो इंडिपेंडेंट मतलब पॉलीसिस्टोनिक है, ये कैसे सर? तेरा भेजा आउट है क्या, है? इधर तुम्हारा डीएनए है नहीं तो 50 तो रेगुलेटर क्या गांव से लेकर आएगा? अरे रेगुलेटर भी तो डीएनए ही है। तो आपके पास सिस्ट्रॉन के लिए, सुनो, तुम्हारे पास बनियान चड्डी पहनने का औकात नहीं है तो सूट कैसे पहनोगे, समझ रहे हो कि नहीं? उसके पास जितना डीएनए है उससे सिस्ट्रॉन नहीं बन रहा। हम लोग बाद में पढ़ेंगे ओवरलैपिंग जीन्स, माने प्रोकैरियोट्स में इतना भी डीएनए नहीं होता है कि वो नॉन ओवरलैपिंग कोडॉन बनाए। तो अब रेगुलेटर आएंगे कहां से, अंडरस्टैंड? तुम्हारे पास यस कम सर। डीएनए, तुम क्या आयुष्मान, तू सब्जी वब्जी खा नहीं रहा है शायद, तो थोड़ा भेजा यूज करो। जब डीएनए नहीं है तो रेगुलेटर कहां से लाएगा? हाँ इसीलिए सर, समझ हमने में आ क्या गया सर। किया, अब सपोज तुम टेनिस खेलना सीखोगे तो तुमने मेरे को पूछा सर एक कोच बता दो, तो मेरे फेवरेट कोच हैं बोरिस बेकर, स्टेफी ग्राफ। कैन यू अफोर्ड देम? उन दोनों को पर डे नो सर। $20,000 चाहिए, पर डे। अफोर्ड कर सकते हो? 20,000 नहीं सर। डॉलर पर यस, डे। पर डे दे नहीं सकते हो। सर, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर कैसे ट्रेन करोगे उनसे? तो पूरा का पूरा ओडिशा टीम के लिए उनको ले लेते हैं। तो समझ में आया बेटा? तो दैट इज द केस। चलिए, यस सर। अब थैंक यू ऑपरेटर सर। जीन जो है, इट इज कॉल्ड द डोर टू द ऑपेरॉन, ठीक है? इफ ओपन 8, ओके। तो ये एक्चुअली कम जगह पड़ेगा इसमें, चलो तो इसको थोड़ा ऐसे कर देंगे और क्या करेंगे, छोटा कर देंगे, ओके, इस तरह से कर देंगे। तो ऑपरेटर जिन, इट इज कॉल्ड द डोर टू द ऑपेरॉन, ओके, ये दरवाजा है। तो इफ या वो है क्या एक्चुअली, इट इज द साइट ऑफ बाइंडिंग ऑफ द रिप्रेसर, ओके, प्रोटीन। तो रिप्रेसर प्रोटीन यहां बाइंड करता है। तो केस ए
इफ ऑपरेटर इज फ्री तो क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज कैन ट्रांसक्राइब द जीन, है कि नहीं? तो अगर ऑपरेटर फ्री है तो आरएनए पॉलीमरेज कैन ट्रांसक्राइब द जीन, ऑपेरॉन इज सेड टू बी ऑन। समझ रहे हो? केस बी, इफ द ऑपरेटर is blocked by the repressor. So who is repressor? Protein. So if the operator is blocked by the repressor, then the RNA pol cannot transcribe the gene. समझ रहे हो? So the operon is said to be off। आया समझ? तो इसलिए अगर ऑपरेटर खाली है तो क्या होगा? आपका ऑपेरॉन ऑन होगा, एंड अगर ऑपरेटर पे बैठा है आपका रिप्रेसर तो ऑपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है? सो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट जो है वो है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर जीन, it helps to stop the transcription process। है? It helps to stop the transcription process। आ गया समझ? तो ये आपका कंसेप्ट है। तो ये जो सारा का सारा है, that is called what? That is called your operon या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो देख रहे हो, अगर एनसीईआरटी ये लिख देता तो दिक्कत क्या था, बट वो लिखता नहीं है, होगा नहीं है। ऐसे इसमें एक बीच का फॉन्ट नहीं है। सर हाँ बोलो। सर सर आप जो बोले सर कि जो यूकैरियोट्स में सर ज्यादा डीएनए होता है तो फिर सर वो सर जो सिस्टर मोनोसिस्टोनिक हो जाता है सर, जो बोले सर सर उसमें तो सर 95% तो सर नॉन फंक्शनल होता है ना, तो फिर सर सिस्टोनिक के सर जो रेगुलेटर तो फिर सर 95% के भी तो कोई फंक्शन नहीं करेगा, तो फिर सर 5% में ही करना पड़ेगा। अरे बाबा 5% में भी तो इतना होता है कि हजम ना हो, तो 95% भूल जाओ, बुझलो कि नहीं? यस 5% डीएनए भी एते अच्छी। सपोज आपका जो डैडी बिल गेट्स